लोक यात्रा। युधिष्ठिर के जुए में हार जाने की शर्त के अनुसार वे अपने भाइयों व पत्नी के साथ 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास को वन में चले गए तथा अपना जीवन बिताने लगे। वन में ही व्यास जी पांडवों से मिले तथा सलाह दी कि वन में रहकर दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करो। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान पशुपति से दिव्यास्त्र तथा इंद्र से अमोघ अस्त्र भी प्राप्त करें। व्यास की सलाह से अर्जुन कैलाश जा पहुंचे और भगवान शंकर की आराधना करने लगे। 5 महीने के बाद भगवान शंकर ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया और कहा, मनुष्यों पर इसका प्रयोग वर्जित है। इंद्र का अर्जुन को बुलावा। भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र पाकर अर्जुन आगे बढ़े। तभी रास्ते में अर्जुन को इंद्र के सारथी मातली रथ लेकर प्रतीक्षा करते दिखाई दिए। मातली ने अर्जुन को बताया कि इंद्र ने तुम्हें बुलाया है, कृपया चलें। वहां पहुंचते ही सभी देवताओं ने अर्जुन का स्वागत किया तथा अपने दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी। असुरों का संहार। इंद्र ने अर्जुन से असुरों का संहार करने को कहा। अर्जुन ने असुरों का संहार किया। असुरों का संहार करने के बाद अर्जुन इंद्रलोक रहकर इंद्र से शस्त्र तथा नृत्य संगीत की शिक्षा प्राप्त करने लगे। उर्वशी का शाप। एक रात अर्जुन अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में सोच रहे थे कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी उनके पास आकर बैठ गई। अर्जुन ने उर्वशी को माता कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे उनके गुरु इंद्र की अप्सरा हैं। मैं यहाँ शस्त्र तथा नृत्य संगीत की शिक्षा के लिए आया हूँ। विद्यार्थी का धर्म भोग नहीं है। उर्वशी ने अपने प्रयोजन में असफल रहने के कारण अर्जुन को 1 वर्ष तक निर्वीर्य रहने का शाप दिया, पर कहा कि यह शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। 1 वर्ष के अज्ञातवास में तुम नपुंसक के रूप में अपने को छिपा सकोगे। पांडवों के तीर्थ दर्शन। अनेक वर्षों तक अर्जुन का समाचार न मिलने पर पांडव चिंतित रहने लगे। तभी नारद ने आकर उन्हें बताया कि वे शीघ्र ही महर्षि लोमश के साथ आकर मुझसे मिलेंगे। तब तक आप देश भ्रमण तथा तीर्थ दर्शन कर लीजिए। कुछ दिनों बाद लोमश ऋषि ने आकर अर्जुन का समाचार सुनाया। लोमश ऋषि के साथ पांडव तीर्थों के दर्शन करने चल दिए।